कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने कहा, केशव, स्वजनों का रक्तपात करके राज सत्ता प्राप्त करना उचित होगा। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, अर्जुन तुम करोगे क्या? अर्जुन ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, अज्ञान की अवस्था में तुम सन्यासी भी हो जाओगे तो तुम्हारा पतन होगा, और ज्ञान की अवस्था में तुम युद्ध भी करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आवश्यक नहीं है कि हम संन्यास्त हैं कि गृहस्थ हैं। हमारे जीवन में यह आवश्यक है कि हमने कितना ज्ञानार्जन किया है। हम भारतवासी ज्ञान की संपदा में संसार में सबसे समृद्ध हैं। हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला है। एक इतिहासकार ने लिखा है कि वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। मैं कहता हूं जरा तुम विचार करो, जिस देश का गडेरिया वेद की तरह ज्ञान का गीत गाता होगा, उस देश के विद्वान कौन से गीत गाते होंगे, तुम्हें विचार कर लेना चाहिए। लेकिन आज हम अल्पज्ञानी लोग वेद के तात्पर्य को नहीं समझ पाए। आज कितने लोग हैं जो वेद को पढ़े हैं, कितने लोग हैं जिनको कितने वेद हैं यह भी पता हो, कितने ऐसे लोग हैं जो वेद में क्या लिखा है यह पता हो। वेद जैसी ज्ञान की संपदा हमारे पास है। अच्छा, एक बात और है, वैदिक धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं और आज सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं। ध्यान से सुनना, दुनिया में कौन धर्म कब से है आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि 2024 वर्ष से पहले ईसाई धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। आप बता सकते हैं कि इस्लाम इतने वर्ष से है, लेकिन दुनिया का कोई इतिहासकार आज तक यह नहीं बता सका कि सनातन धर्म कब से है। यह आज तक कोई नहीं बता सका, क्योंकि सनातन धर्म वैदिक धर्म है और वेद का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई भी ऐतिह्यविद, दुनिया का कोई भी इतिहासकार आज तक वेद का काल निर्धारण नहीं कर सका कि वेद कब से है। वेद कब से है विचार की अपेक्षा आप विचार करिए कि वेद क्या है। यस्य निश्वसितो वेदाः, भगवान का श्वास ही चारों वेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, जाओ की सहज श्वास श्रुति श्वास सोहरि पढ़ कौतुक भारी, सोहरि पढ़ कौतुक भारी, जाके सहज श्वास श्रुति जाके सहज श्वास श्रुति चारी। वेद क्या है? श्री राम, श्री राम क्या कहा जाए? श्री राम वेद क्या है? भगवान का श्वास ही वेद है। ध्यान से समझना, भगवान का श्वास ही चारों वेद है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात बताओ, आपकी सांस आपके साथ कब से है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलिए। सांस मत समझ लेना, श्वास, श्वास समझ गए? नहीं, माताएं सास न समझ लें कि पूछे हमारी सास कब से है। का सास तो तब से जब से विवाह हुआ है। आपकी श्वास कब से है? आप कहेंगे जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है, ये तो कहेंगे। और आप यह भी कहेंगे कि श्वास है इसीलिए हम हैं इसीलिए क्योंकि हमारी श्वास है, ये तो बात आप कहोगे। और वेद यदि भगवान का श्वास है तो वेद कब से है? बोलो बोलो। जब से भगवान है। बात आ रही समझ में?
भगवान का श्वास यदि चारों वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, तो श्वास कब से होती है? जब से व्यक्ति होता है। तो वेद कब से है? कहा जब से भगवान है। तो कोई यह बता सकता है कि भगवान कब से है? दुनिया में कोई यह बता सकता है क्या भगवान कब से है? कहा जब से भगवान है तब से वेद है, जब से वेद है तब से वैदिक धर्म है, जब से वैदिक धर्म है तब से सनातन धर्म है। जैसे भगवान कब से है नहीं बताया जा सकता, वैसे वेद कब से है नहीं बताया जा सकता, वैसे सनातन धर्म कब से है यह भी बताया नहीं जा सकता है। भगवान अनादि है, भगवान शाश्वत है, भगवान सनातन है। उसी प्रकार यह धर्म भी अनादि है, शाश्वत है और सनातन है। भगवान के सारे विज्ञान को समझाने के लिए हमारे पास वेद जैसा ग्रंथ है, लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हम वेद को कभी पढ़ते ही नहीं, वेद को कभी जानते ही नहीं, वेद में क्या लिखा है कभी समझते ही नहीं। तो वेद को समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को कहते हैं इतिहास और दूसरे को कहते हैं पुराण। हमारे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? हमें लग रहा है समझ नहीं पा रहे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, कल से शायद ठीक करें। तो हम वेद के तात्पर्य को नहीं समझ पाए। इसी वेद में भगवान का सारा विज्ञान है, संसार का सारा विज्ञान है, सारा ज्ञान विज्ञान वेद में है। इसी वेद को समझाने के लिए हमारे यहां दो प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई। एक को कहते हैं इतिहास, एक को कहते हैं पुराण। इतिहास हमारे यहां दो है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। पुराण हमारे यहां 18 हैं। पुराण 18 हैं। इन्हीं 18 पुराण में से एक पुराण है श्री शिव महापुराण। पुराण किसे कहते हैं? आज तो पहला दिन है, आप केवल परिचय जान लो, इंट्रोडक्शन क्या है। पुराण किसे कहते हैं? कहा पुरा अपि नवम पुराण। पुराण शब्द का एक अर्थ होता है कि जो अतिशय प्राचीन होकर के हमारी हर समस्या का नवीन समाधान दे दे, उसको कहते हैं पुराण। दूसरा, पुराणी अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उज्जीवति इति पुराणम। जो जीव के अंतर हृदय को प्रकाशित कर दे उसको कहते हैं पुराण। और तीसरा अर्थ यह है कि जो सबसे प्राचीन हो, जो सबसे पुराना हो, जो सनातन हो, जो शाश्वत हो, उसको कहते हैं पुराण। पुराण विद्या सनातनी। तो हम लोग जिस पुराण को सुनने जा रहे हैं, इस पुराण का नाम है श्री शिव महापुराण।